गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आरुषि। कैसे हो आप? हेलो मैम, गुड मैं ठीक हूँ, इवनिंग। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। हेलो बबीता, गुड इवनिंग। कैसे हो गुड आप? इवनिंग मैम। मैम ठीक गुड हूँ, आप इवनिंग कैसे हो? तन्वी। मैं भी बढ़िया हूँ। मैम कैसे हो आप? बढ़िया हूँ तन्वी, आप कैसे हो? मैम मैं भी ठीक हूँ। कैसा है चंबा? ठीक है मैम। चंबा में ठंड कैसी है? अच्छी है मैम। बढ़िया है। हाँ जी मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग प्रकृति, कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम। गुड मैम मैं इवनिंग। ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हेलो इमानी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। एक मिनट, हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं एक यही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं बोलो, बोल सकते हो तो। I'm back. I'm back. I'm back. ओके। चलो शुरू करें जरा। हेलो भूमिका, गुड इवनिंग। हेलो अंकिता, गुड इवनिंग। क्या अनम्यूट करने के बाद 1 मिनट तो टाइम दो ना अपने आपको, कि कुछ बोलो तो सुनाई भी तो दे। हेलो पल्लवी, गुड इवनिंग। मैम कैसे हो आप? मैम मस्त है, आप कैसे हो पल्लवी? हेलो प्रकृति, गुड इवनिंग अगेन। शगुन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? बहुत बढ़िया सब मैम। ठीक है, आप ठीक बताओ। है मैम। बहुत बढ़िया। कोई बीमार तो नहीं है? मुझे तो मतलब तुम्हें तो पता लग जाता है कि मैम खुश है ना, या दुखी है या थके हैं। तुम्हें तो पता लग जाता है, मैम को कैसे पता लगेगा? बताओ। तो मैम तुम्हें जब हम बोलेंगे। बीमार है कोई, उदास है कोई, खुश है कोई, कूद रहा है कोई, अरे वाह मैम की क्लास स्टार्ट हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ, है? ये मैम। सलो वीडियो, ये मैम। सलोनी अच्छा दिखाना चाहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। नो मैम, गलती से हो गया था। अच्छा, ठीक है ठीक है। हेलो शुगर, नहीं। चलो यार, तुम बड़े स्लो स्लो आते हो ऐसे, मतलब सो के उठ के आते हो क्या तुम 8 बजे भी? नो नो मैम। मैम। नो ऐसा मैम। लगता है कि मतलब तुम्हें पता नहीं कहाँ 100 मील दौड़ के तुम अपने क्लास में पहुंचना चाहते हो। नहीं। हेलो नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। हेलो हरजाब। हेलो हरजाब नहीं है, क्या नाम है इसका? गौरव। 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 हाँ देखो, तुम्हें क्या है, मुझे याद नहीं हो रहा है मैम को। हेलो गौरव, गुड इवनिंग। कैसे रही फिर आपकी शादी? मतलब आपके जिसकी भी शादी थी, नॉट आपकी। अच्छी सर्विस। नहीं, तुम सबके सब इकट्ठे गए हुए थे? यस मैम। तो तुम्हारी दोस्त की जैसे शादी थी क्या? बड़ी जल्दी शादी कर ली मैम, तुम्हारी? गौरव मेरा कजन ब्रदर है। ओके ओके ओके, क्या बात है क्या बात है। कजिन्स कजिन्स का स्वागत है। थैंक यू मैम। और थैंक तो यू फिर मैम। प्रिंस भी तो था कल तुम्हारे साथ? मैम प्रिंस भी मतलब भाई लगता है मैम, पास ही है घर। वाह, भाईचारा चल रहा है तुम लोगों का। नहीं, नहीं चल रहा। हाँ जी मैम। हाँ जी मजाक कर। भाईचारा यानी ब्रदरहुड। अच्छी बात है ये। ब्रदरहुड मीन साथ साथ, हम साथ साथ हैं वो वाले, ऐसा। हाँ जी मैम। तो बच्चों कल तुम्हारा टेस्ट, क्या कह रहे हो गौरव? आपकी आवाज कट रही है बच्चे। क्या? चैट पे लिख दो तुम, पता नहीं क्या। क्या? क्या हो गया तुम्हें? तुम चैट पे लिखो। ऐशा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? अरे ऐशा। हेलो पूजा, गुड इवनिंग। हाँ जी गौरव, जल्दी बताओ क्या बोल रहे थे, तो मैं स्टार्ट करूँ जरा।
ओके, सो कल तुम लोग का टेस्ट तुम्हें पता है? Yes, ma'am. यो मैम Yes, यो ma'am. यो मैम Ma'am. ओके, ठीक है, तो अच्छे से देना। और तुम्हें मैंने क्या बोला है कि टेस्ट के बाद क्या करना? Screenshot स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। को बिल्कुल भूलना नहीं है, वरना डंडे मारूंगी, मैं बता रही हूँ, ठीक है? यो मैम यो मैम। ठीक है, ऐसा ठीक हूँ। और आप कैसे हो बेटा? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है, चलो चलो, लेट्स स्टार्ट देन। यार तुम्हारा 3 बैच थे ना तुम लोगों का? Yes, ma'am. यो मैम यो मैम। आज थोड़ी चेकिंग करेंगे मैम, कुछ चीजों की। बहुत कम आते हैं बच्चे तुम्हारी क्लास में। फिजिक्स में भी इतने, केमिस्ट्री में भी इतने, है ना? यो मैम Yes, ma'am. यो मैम 27 देखती हूँ जरा, 8:30 तक, 30 उस दिन तक 35 हो गए। हाँ जी, गुड इवनिंग पलक, गुड इवनिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द क्लास। ब्लैक हार्ट दे रही हो तुम मुझे पलक? तुम्हारा दिल, मतलब तुम चाहती हो रेड है मैम हाँ जी, मैम रेड हार्ट है रेड है, मुझे ब्लैक क्यों दिख रहा है यार? मैम रेड है। रेड है मेरे को ना नहीं दिख रहा वो, मेरे को तो ब्लैक दिख रहा है। देखो मैं तुम्हें दिखाऊं। गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैम मैं ठीक हूँ आप बताओ बढ़िया बढ़िया। देखो तुम्हें दिख रहा है ना, ये देखो मुझे ऐसे दिखता है। मैम यो मैम मैम। हाँ ऐसे दिखता है मुझे। ठीक है, चलो फाइन, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो कल तुम्हें याद है तुमने कल क्या किया था? नहीं याद है? याद है मैम बस एक को याद है। याद है एक मसल, एक या दो ही बच्चे बोलते हैं। एक्टिव रहा करो यार, कितनी डांट खाना चाहोगे तुम फ्री फंड की? अच्छा लगता है तुम्हें मैम डांटती रहती है? तुम्हें मजा आता है नो मैम नो मैम। क्या? तुम्हें जो तुम्हारे को घर वाले डांटते, तुम्हें उससे खुशी नहीं है? तुम्हें हर जगह से, जितने जहां से भी पढ़ते हुए हैं, जहां से भी तुम्हारा दिल करे तो वहां से डांट खाने में लगे रहते हो। खाना नहीं खाते होगे तो तुम डांट खा के खुश हो जाते हो, है ना? मेरे को लगता है। नो मैम नो यस मैम। हो कौन था? नो यस मैम। मैम कौन था? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों कल हमने करा था ब्रीदिंग से शुरू, है ना? तो कल हमने करी थी कि ब्रीदिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होती है ना? तो ब्रीदिंग क्या होती है जल्दी बताओ। Fresh air, inhale and for Intake of oxygen and outtake exhale of is called CO2. breathing. Breathing. वेरी गुड, वेरी गुड। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम क्या बोल उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है? Breakdown of food into energy. Inhale. यस, तो जो आपने आपके लंग्स में, है ना, लंग्स में आपका गैसियस एक्सचेंज होता है ना? गैस एक्सचेंज होते हैं नहीं होते? Yes, ma'am. गैस एक्सचेंज जो होते हैं बच्चे, वो बाद में जाके कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा? वो आपके सेल में चला जाएगा। ग्लूकोज with the help of oxygen will give you CO2 plus water plus energy, that is your ATP। ठीक है? Yo, ma'am. Yo, ma'am. यही पढ़ा था ना कल। और हमने पढ़ा कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं अलग अलग अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, है ना? अगर अब मैं पूछूं कि जो हमारा मड पपी होता है वो किसके थ्रू ब्रीथ करता है? External gills. एक्सटर्नल गिल्स बस 3 को ही पता है। मार खानी तुम लोगों ने, ये जो बैठे हैं बाकी के 25। मड पपी कहां से करता है जल्दी बताओ। चलो फटाफट से चार्ट ओपन रखो जरा, देखे तो तुम कितना पढ़ के आए हो। चार्ट ओपन रखो, चलो मैम फटाफट से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उसका आंसर मेरे को फटाफट से टाइप करके दोगे। और तुम वेट नहीं करोगे कि कोई बोले तभी मैं बोलूंगी, ठीक है? मतलब तुम पढ़ कर नहीं आए हो। पढ़ के कौन कौन आया आज? बस तन्वी? 1 2 3 4 5 12 13 14 15 16, बाकी के 10 बच्चे तुम नाचने आए हो यहाँ पे,
हैं? 17, 20, ठीक है 20 मान लिया, 20 पढ़ने आए हैं और 10 कूदने आए हो तुम। चलो फटाफट से चैट ओपन करो अपनी, मैम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, फटाफट से आप लोग लिखोगे कि आंसर क्या क्या है उसके, ठीक है? समझ में आ गई तुमको बच्चों या नहीं? यो मैम। यस मैम। ठीक है, यो मैम। फटाफट से मुझे बताओ कि जो आपके एव्स होते हैं, एव्स, उनके पास कौन से लंग्स होती हैं? कौन से लंग्स होती है? एव्स के बाद कौन सी लंग्स होती है? जल्दी चैट पे बताओ, चैट पे, चैट पे। Aves have which lung? Very good. बस 2 ही बच्चों को आता है, बाकी एक दूसरों का देख के लिख लो अब तुम, ठीक है? एवियन लंग्स, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके मैमल्स होते हैं वो कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं? जो मैमल्स होते हैं वो कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं? जो मैमल्स होते हैं वो कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया, पल्मोनरी। अब जो सबसे पहले आंसर देगा उसी का नाम आएगा, ठीक है? तो अभी 2 बार कौन है? एक बार अभी सबसे पहला किसने बोला? पल्मोनरी, आरुषि, ठीक है, आरुषि ने दिया पहला आंसर, जिसका जो पहले आंसर देगा वो काउंट होगा। और ये एवियन किसने दिया? कहाँ गया? एवियन भी आरुषि नहीं दिया है। देखो आरुषि जीत रही है, शी हैज 2 पॉइंट्स। अब तुम्हारे को इससे जीतना है, ठीक है? कंपटीशन लगा रहे हैं, ठीक है? तो तुम जीतना चाहते हो या हारना चाहते हो? जीतना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organism respire through cuticle? Which organism respire through cuticle? Which organism respire through cuticle? लेनिका, क्या बात है, शाबाश लेनिका। फ्रॉग है बेटा, गौरव। अर्थवॉर्म, वार्म नहीं है, वॉर्म, ठीक है? तो जिसने फ्रॉग बोला वो भी ठीक है, ठीक है? जिसने अर्थवॉर्म बोला वो भी ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि दोनों ही स्किन से करते हैं, ठीक है? उनके पास क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? अब जो आपका एक्वेटिक एनिमल गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं, है ना? उस रेस्पिरेशन को हम क्या कह देते हैं? जल्दी जल्दी। अरे वाह आरुषि, क्या बात है। आरुषि 3 पॉइंट्स, लेने का 1 पॉइंट। देखो गर्ल्स आर ऑन द टॉप, बॉयज तुसी किथे रह गए? पंजाब दा नाम डुबा रहे हो तुसी, हैं? बिलासपुर, सॉरी बिलासपुर तो उसमें आता है हिमाचल में। ये अमन, प्रिंस और ये गौरव, ये तुम लोग, आज तो प्रिंस नहीं दिखा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी एनी वन एग्जाम्पल फॉर सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस। एनी वन एग्जाम्पल फॉर सिंपल डिफ्यूजन ओवर स्पॉन्जेस। क्या बात है आरुषि, फ्लैटवर्म्स। ओहो, टाइप करना है। प्लनेरिया, ठीक है, स्पॉन्जेस आ गया, प्लनेरिया आ गया। गौरव तुम काफी पीछे रह गए, तुम्हारा ब्रैंकियल अब जाके आया है। स्पॉन्जेस बस स्पॉन्जेस ही होते हैं, और प्लेनेरिया और निडीरिया, याद नहीं? निडीरिया भूल गए? फ्लैटवर्म्स, वर्म्स नहीं बच्चे, फ्लैटवर्म्स। याद है मैम। गुड गुड गुड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं?
क्या बात है लेनिका, चक दुपट्टे। कंपटीशन अब लेनिका और आरुषि के बीच में चल रहा है, देख रहे हो? बहुत बढ़िया, देख रहे हो यार, वो टॉप पे आ गए, तुम पीछे रह गए। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं? Yes, यो ma'am. मैम। ठीक है, तो देखते हैं कि ये मैं तो ये चाहती हूँ कि लेनिका और आरुषि के बिना कोई आए, बट वो उनके ऊपर है कि वो क्वेश्चन फटाफट से सुन के आंसर कौन सा देते हैं। ठीक है, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ओके, तो मैं पूछ लेती हूँ कि हमारे पास एक एपिथेलियम प्रेजेंट है जिसे हम स्मेल करते हैं, उसका नाम क्या है? हमारे पास एक एपिथेलियम है जिसे हम स्मेल करते हैं, उसका नाम क्या है? अगेन आरुषि व्हाट? ओए नैंसी, ऑल नहीं है बच्चे, ओ एल है, ऑल। एपिथेलियम, बबीता एपिथेलियम, तन्वी एपिथेलियम, ऑल फैक्ट्री, शाबाश, बहुत बढ़िया, काफियों ने आंसर दिया। ठीक है, आरुषि फर्स्ट, जोरदार तालियां आरुषि के लिए। Thank you, ma'am. वेलकम। तालियां नहीं आ रही? जब तक तालियां नहीं आएंगी मम्मी चैट पे कर दो, आप दे दो। प्रकृति ने तो बड़ी सारी तालियां दे दिया है। ठीक है, जोरदार तालियां लेनिका के लिए। ये लेनिका, गुड जॉब। देखो कौन जीता, थर्ड तो कोई आया ही नहीं है। मैं आगे से ऐसी ही चुना करूंगी, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, ओके मैम। Yo, ma'am. और जो अच्छे से परफॉर्म करेगा फिर मैं उसको चॉकलेट्स भी भिजवा दूंगी, उनके घर पे एड्रेस भेज देना। ठीक है, साउंड्स गुड? Okay, ma'am. देख लो, फिर मैम ऐसे करेंगे ना, उसके पास फोटो आएगी, वो फोटो दिखाएगी भी कि हाँ यार मैम ने भेजा, और मैं कर दूंगी, मेरे को कोई वो नहीं है। स्वस्तिक, वेलकम, आप कहाँ थे बेटा? बड़े दिनों बाद दिखे दर्शन आपके, बहुत दिनों बाद हुए, है ना? अच्छा है ना, साउंड्स गुड। नहीं चाहिए चॉकलेट? यो मैम। ठीक है, चॉकलेट नहीं तो कुछ और भेज देंगे। ठीक है, किताब भेज देंगे मैम आपको, कुछ अच्छी चीज भेज देंगे, टेंशन ना लो। बट जो अच्छे से पढ़ेगा, जो अच्छे से मार्क्स लाएगा वो। ओके, ये मैम की तरफ से ट्रीट है, ऐसा नहीं है कि अवंती नहीं कुछ करेगा, मतलब ऐसो में ऐसे, ये मैम की तरफ से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो ये कल हमने सबने कुछ किया था, जो टॉपिक अभी मैम ने डिस्कस किए हैं। तो लेट्स नाउ स्टार्ट विद टुडेज क्लास बच्चों। हाँ, उससे पहले फटाफट से चलो, हमने कुछ रीजन्स किए थे कल जिसमें बोन नहीं होता, वो कौन सा पार्ट होता है, जल्दी बताओ। Vestibular. वेस्टिबुलर रीजन। वेस्टिबुलर रीजन। ठीक है, वेस्टिबुलर रीजन के ऊपर बोन्स प्रेजेंट है ना आपके, यो मैम। है ना बच्चे? तो इन बोन्स को हम, ये वाले रीजन को हम क्या कह देते हैं? Respiratory region. रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी। यस, रेस्पिरेटरी रीजन। इस रेस्पिरेटरी रीजन में आपके 3 बोन्स प्रेजेंट है, कौन कौन से? मैम सुपीरियर, मिडिल और Inferior, इंफीरियर। middle and superior. सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर। हाँ, इंटीरियर नहीं, इंफीरियर। सुपीरियर, इंफीरियर एंड मिडिल। Middle. ठीक है। मिडिल। और ये बोन्स कैसे प्रेजेंट है, जल्दी बोलो। Crisscross. एक दूसरे के क्रॉस। एक दूसरे के क्रिस क्रॉस। यस, गुड गुड काजल। अब इसके ऊपर एक ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट है जो आपको स्मेल करने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आगे सबको? भाई तुम लोग रिवाइज करके आया करो, तभी हो पाएगा, वरना तुम्हें कुछ नहीं समझ आया करेगा। ठीक है, तो कल हमने यहाँ तक कर लिया था, अब इसके आगे चलते हैं। ओके, ये नहीं करना चाहिए मुझे, 1 सेकेंड। एक क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करो तुम लोग। चलो आज साथ में सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट से मुझे बताओ कि गिल्स क्या इसके साथ करेक्टली मैच्ड है, जल्दी बताओ। Yo, ma'am. वेरी यस मैम। Aves. लंग्स एव्स के पास जाएगा, एव्स के है ना? साथ। सिंपल डिफ्यूजन। Flatworms. फ्लैट वेरी प्लेटफॉर्म Earthworm. और ठीक है,
तो याद रखना अर्थवर्म का क्यूटेनियस होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है क्योंकि उसके पास क्यूटिकल्स होते हैं। सिंपल डिवीजन आप प्लेटफॉर्म में देख सकते हो लाइक प्लेनेरिया। लंग्स आप देखोगे एव्स, इनके पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैरी बैग्स होते हैं, सैक्स होते हैं, एयर सैक्स होते हैं। और आपके पास अपना गिल्स जो कि आप फिश में देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ लिया यार एक्सटर्नल लेयर्स क्या होते हैं। एक्सटर्नल लेयर्स ये जो दो आपको होल्स दिख रहे हैं नाक में, दिख रहे हैं नहीं? हाँ, है ना? तो वो नेयर जो एक्सटर्नल नेयर्स है, उस नॉस्ट्रल्स हैं बच्चे, उसके थ्रू आपका नेजल चैम्बर होगा। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका नेजल चैम्बर है। इस नेजल चैम्बर के अंदर इंटरनल नेयर्स होंगे और वहां से ओपनिंग होगी आपकी फेरिंग्स की। किसकी? फेरिंग्स। फेरिंग्स। ठीक है, तो आपने कभी नोटिस किया हो जब आप अगर आपने खुद कभी कोविड टेस्ट करवाया हो या आप किसी नोन ने करवाया हो, उनसे कभी सुना हो या आपको वैसे जनरल नॉलेज है, तो आपने सुना होगा कि जो ये देखो, ये क्या है, क्या दिख रहा है ये? अरे व्हाट इज दिस? कुछ दिख नहीं रहा? वीडियो नहीं आ रही? वीडियो नहीं आ रही? मैम आ रही है। मोबाइल आ गई। हाँ बताओ ये क्या है? अरे ईयरबड्स है ये। इतना टफ है क्या पूछना? ऐसे कभी कभार तो तुम जब ऐसी चीजों के जवाब नहीं देते ना जो तुम्हें दिखता ही ना हो। है ईयरबड्स कभी यूज नहीं किया तुम लोगों ने? तो ऐसा तो नहीं है कोई मैम हम तो करते ही नहीं है, तो तुम कान कैसे साफ करते हो? चाबी चुबी डाल देते हो क्या? हैं? ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। अब जब आपका कोविड टेस्ट होता है तो वो कोविड टेस्ट कैसे करते हैं यार? वो आपके ये सॉबी लाइक चीज होती है, वो आपके नोज में डाल देते हैं। ठीक है, नोज में डालते हैं और वो कभी देखोगे अंदर तक डालते हैं कि बंदा कॉफ करने लग जाता है। ठीक है, एक वहां से सैंपल कलेक्ट होता है आपका कोविड के लिए, दूसरा आपके बक्कल कैविटी से। समझ में आ गया? यस मैम। कोविड को देखने के लिए, बट हम ये देख लेते हैं कि आपके इसके अंदर फेरिंग्स कौन कौन से प्रेजेंट है। तो मैंने आपको पहले भी डाइजेशन में करवाया है कि फेरिंग्स आपके कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सटर्नल नेयर। एक सेकंड, पेन कहाँ गया? ये रहा। तो बच्चे देखो ये रहा एक्सटर्नल नेयर, है ना? इस नेयर्स के थ्रू नेजल चैम्बर है ये। नेजल चैम्बर क्योंकि आपके एयर की पैसेज इन एंड आउट होती है नहीं होती है? आपको याद है मैंने हार्ड पैलेट बताया था, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट बताया था? यस मैम। है ना? तो ये हार्ड पैलेट यहाँ पे प्रेजेंट है ना? जहाँ पे टच करोगे उसके ऊपर, हार्ड पैलेट के ऊपर और नोज के वहां पे एक फेरिंग्स प्रेजेंट है, उसको कहते हैं नासो फेरिंग्स। क्या कह देते हैं? नेज़ोफेरिंक्स। अब आपके हार्ड पैलेट टच करोगे अगेन हार्ड पैलेट, और जो आपका माउथ है, बकल कैविटी, ओरल कैविटी कह दो, तो इस पार्ट को हम बोल देंगे ओरोफेरिंक्स। क्या बोल देंगे? अब इसके बाद एक और फेरिंग्स है, यानी कि जहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स है ना? सारा दिन चपड़ चपड़ करते रहते हो ना अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के, यार इसने वो कर दिया, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, मेरा इतना होमवर्क रहता है, मेरा इतना होमवर्क है, मेरे टेस्ट इतने .1 कम आ गए। गप्पे मारते रहते हो ना सारा दिन। मम्मी भी कहती है बेटा चुप हो जा, सांस ले ले, कल को भी तुझे बात करनी है ना? बोलते नहीं बोलते? यस मैम। है ना? जो वॉइस बॉक्स है बच्चे, आपकी आवाजें कहाँ से आती है? लैरिंग से आती है। कहाँ से आती है? तो फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में जो आ जाता है इसको हम बोल देते हैं लैरिंजो फेरिंग्स। क्या बोल देते हैं? ठीक है, अब जरा इसको देखो ध्यान से। मेरे पास 2 ईयरबड्स है, तो ये एक हो गया आपका ईसोफेगस यानी फूड पाइप, दूसरा आपका हो गया विंड पाइप, ट्रैकिया। ठीक है, तो अब आपने कुछ खा लिया, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या बज रहे हैं? 8 साढ़े 8 होने वाले हैं। ठीक है, तो आपने खाया होगा समोसा या ब्रेड पकौड़ी, कुछ भी खा लिया होगा, है ना? तो आपने कुछ खाया तो वो क्या करेगा? फूड है तो ऑब्वियसली फूड में ही जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, नहीं जाएगा? नॉर्मली चलो फूड पाइप को हम फूड पाइप समझ लिया, तो फूड पाइप को रख रहे हैं साइड पे। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं विंड पाइप को। विंड पाइप को कह देते हैं हम ट्रैकिया। इसके ऊपर यानी कि यहाँ तक आपका हो गया ट्रैकिया, और इसके ऊपर ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है बच्चे, इसको हम बोल देते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर अगर ये ढक्कन लग जाए, है ना,
इसको हम बोल देंगे एपिग्लॉटिस। क्या बोल देंगे? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। एपिग्लॉटिस जो है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है ना, ढक्कन का काम करते हैं। देखो हम ढक्कन को ओपन करते नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कर सकते हैं। एपिग्लॉटिस भी वैसा सा दिखता है। यस, तो एपिग्लॉटिस भी वैसा सा ही दिखता है बच्चों, ठीक है। और वहीं पर ही आपका लैरिंग्स प्रेजेंट है। लैरिंग्स यानी कि आपका वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो हमने कुछ भी खाया, बाय चांस अगर आपने बोलते ना कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर जो हमारे बड़े होते हैं घर पे, वो बोलते हैं बेटा खाना खाते टाइम बात नहीं करनी, लेकिन हम तो ठहरे शरारती बच्चे, हम तो मारेंगे गप्पे, है ना। बिना गप्पों के हमारा तो दिन ही नहीं जाता, खत्म ही नहीं होता हमारा तो दिन, है ना। दुनिया जहां की बातें करनी भी बहुत जरूरी है ना। तो क्यों कहते हैं? ताकि जो आपका खाना है वो विंड पाइप में ना जाए। बाय चांस अगर चला जाता तो आप क्या करोगे? कॉफ करोगे, खांसी होगी आपको, पानी से सेट हो जाती, ठीक है। बट स्टिल ट्राई करना है कि हमने खाना खाते टाइम बात नहीं करनी, ठीक है। करोगे तुम पते? नो मैम। नो मैम। कह रही यो मैम। नो मैम। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तो कोई डाउट है? नो नो मैम। नो मैम। नो मैम। वो समझा है, क्योंकि मुझे तो पता था अगर मैंने तुम्हें फोटो दिखा दी नहीं, तुमने बैठ के बनाते रहना है और तुम्हें कुछ याद नहीं रहना, इसीलिए। तो मैं समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलो आ जाओ, जरा पिक्चर देख ले इनकी, है ना। हमें मूवी याद करनी भी तो जरूरी है, नहीं है? है मैम। चलो, अरे क्या हो गया, इतना शोर कहाँ मच रहा है? चलो देखो, ये रहा आपका फेस, है ना। ये रही आपकी नाक। नोज, नोज में एक्सटर्नल लेयर्स आगे बच्चे, यहाँ से इनटेक हो जाता है ऑक्सीजन का। और ये आपका नेजल चैम्बर रहा। ये रहा आपका इंटरनल लेयर, जो कि आपके ये जो आप येलो सी लाइन बनाई है बच्चे, ये है आपका हार्ड पैलेट, ठीक है। इस हार्ड पैलेट के ऊपर आप एक फेरिंग्स देखेंगे, वो होगा नेजोफेरिंग्स। इसी के नीचे यानी ये आपका माउथ है, ओरल कैविटी, और फेरिंग्स आ जाता है, उसको हम ओरोफेरिंग्स कह देते हैं। इसके नीचे लैरिंग्स है, जो कि ये वॉइस बॉक्स होती है बच्चे, उसको हम लेरिंजोफेरिंग्स कह देते हैं। ये तीन फेरिंग्स यानी नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स, ये किसका पार्ट है? फेरिंग्स का पार्ट है, बिल्कुल। तो ये नोज में, माउथ में और आपके लैरिंग्स तक ऐसे पूरा प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे ही आपने बच्चे खाना खाया, और खाना खाने के बाद क्या हुआ? खाना आपका चला जाएगा फूड पाइप में। बाय चांस अगर यहाँ चला जाता है तो एपिग्लॉटिस हेल्प करता है कि भैया हम तो नहीं भेजेंगे, हम तो विंड पाइप में सिर्फ विंड को ही आने देंगे, खाना तो नहीं जाने देंगे, ठीक है। समझ में आया? यो मैम। चलो नेक्स्ट। हाँ जी, तो इसके बाद बना लिया तुम लोगों ने? मैम बाद में बना लेंगे नोट्स में। बाद में बना लो मैम, दे रही 1 मिनट। मैम एक मिनट मुझे दे दो, तब तक फिर लो बना लो, जब तक बनाओ। समझ में आ गया सबको? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। बना लिया? चले आगे। अच्छा चलो, ठीक है, 1 मिनट दे रही। तो फेरिंग्स के लिए भी आप ऐसे ही बना लेना कि जो नेजो से लेके आपका ओरो और लैरिंग्स, ये पूरा ऐसे ही बना लो, तो आपको इजी हो जाएगा। कलरफुल कलर यूज करते हो या सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट? सॉरी, ब्लैक एंड ब्लू। कलरफुल। गुड गुड गुड, क्या बात है, कलरफुल रहनी चाहिए जिंदगी, है ना। या तुम ब्लैक एंड व्हाइट में जीतते हो? मैम। चलो ठीक है, चलें आगे। यो मैम।
अच्छा कुछ नहीं है यार, ये तो यहाँ पे मैम ने बस जो समझाया पीछे वही लिखा हुआ है। ठीक है, हार्ड पैलेट हो गया, नेजल चैम्बर आ गया। ठीक है, हार्ड पैलेट के वहाँ पे नेजल चैम्बर प्रेजेंट है, उसकी एक इंटरनल ओपनिंग है जो कि इंटरनल लेयर्स कह देते हैं। कोविड टेस्ट सैंपल का एग्जांपल दे दिया था ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लेरिंजोफैरिंग्स। लेरिंजो, ओके। एंड फूड पाइप, इसोफेगस, ट्रैकिया, विंड पाइप, दो पाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, और ट्रैकिया के ऊपर वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है। वॉइस बॉक्स क्या करती है, आपको वोकल कोड्स देती है ना। वो आपने सुर और ताल सुना होगा ना। यस मैम। सिंगिंग कौन कौन करता है? करते हैं, वाह यार क्या बात है। तो सिंगिंग में होता है ना, होते भाई सुर ताल मिलना चाहिए तभी गाना सुनेगा, वरना नहीं अच्छा लगेगा, है ना। वरना तो वैसे सारी सिंगर हैं, ईयरफोन लगा के तो सबको ही लगता है कि मैं सुर में गा रही हूँ, जैसे ईयरफोन निकाल दोगे तो पता लगेगा कि साथ वाला कान बंद करके बैठा हुआ है ना। नहीं यस मैम। ये मैम। होता है ना। चलो चलो, ओके लेट्स गो, आगे हो गया, चलें। यस मैम। बोलते नहीं आप। चलो आ जाओ भैया, इनको देख लेते हैं जरा ध्यान से। किसको देख रहे हैं हम? ये वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, टाकिया के ऊपर। अच्छा ये समझा दूं एक बार, वैसे तो समझा दिए, बस चलिए यहाँ पे ध्यान से देखो, पिक्चर के साथ में बता देती हूँ। ये रहा आपका ट्रैकिया, है ना। ट्रैकिया के ऊपर जो आपको दिख रहा है बच्चे, वो है आपका ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर जो कवरिंग दिखेगी फ्लैप जैसी, एपिग्लॉटिस कह देंगे। ठीक है, तो ये एपिग्लॉटिस क्या है, कवरिंग का काम कर रहा है। समझ में आ गया? मैम। वहीं पे आपका लैरिंग्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो वॉइस बॉक्स के नीचे आपका ट्रैकिया है ना, ऐसा सा दिख रहा था, वो दिख रहा था या नहीं दिख रहा था? यस मैम। मैम। और ग्लॉटिस है वॉइस के ऊपर, यानी ये ग्लॉटिस है, इसके ऊपर यहाँ पे आपको एपिग्लॉटिस दिख रहा था। तो एपिग्लॉटिस जो है ये एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है। ठीक है, जो कि कार्टिलेज का बना हुआ है। तो एपिग्लॉटिस का काम कुछ नहीं होता, ग्लॉटिस, ये ग्लॉटिस रहा, ये एपिग्लॉटिस रहा, इसको कवर कर देने का काम कर रहा है। और जो फूड है, ताकि वो फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में ना जाए। ठीक है, और लैरिंग्स का काम क्या होता है? लैरिंग्स भी कार्टिलेज का बना हुआ है, क्योंकि उसके पास वोकल कोड होते हैं, है ना। सुर ताल मेल जेल जो भी है, आपको जिसको आती है सिंगिंग वो लगा लेना अपने सुर और ताल। ठीक है, और वो अलग अलग कार्टिलेज से बना हुआ है, और उसके पास मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब मसल होते हैं तो मसल की मूवमेंट, मसल क्या करता है, आपकी मूवमेंट में हेल्प करता है, करता ही नहीं करता, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो चले आगे। चलो आ जाओ इसको। ये है हमारा कौन बच्चे, ये है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स अभी पीछे ही बताया कि ये आपका वॉइस बॉक्स है। ठीक है, तो आपका म्यूट कर लो। लैरिंग्स के बिल्कुल नीचे ये जो आपको एकदम कैसा दिख रहा है, एकदम मिठाई है ना, वो जो येलो कलर की एक मिठाई होती है, ऐसे से दिख रहा है एकदम। ठीक है, तो ये आपका लैरिंग्स, उसके नीचे जो ऐसे पाइप जैसी जा रही है उसको विंड पाइप कह देते हैं या ट्रैकिया कहते हैं, जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसके नीचे आपको ये दो ब्रोंकिया है ना, दो ब्रोंकिया दिख रहे हैं ना, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है या नहीं जा रहा? मैम। यस मैम। है ना, तो बच्चे ये है प्राइमरी ब्रोंकिया। ठीक है, इसके साथ ही ये क्या करेगा, ये प्राइमरी ब्रोंकिया जाके ज्वाइन कर देते हैं किसकी तरफ बच्चे, जाके लंग्स की तरफ। कहाँ जाके? लंग्स की तरफ। यस, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। बना लिया नो तुम लोग? मैम। बना लिया यस मैम। है ना। अब ये देखो, ऐसे ऐसे करके दिख रहे हैं ना, ये रिंग्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये रिंग्स जो है तुम्हारे फ्रंट साइड प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बैक साइड में प्रेजेंट नहीं है, आपके वेंट्रल साइड प्रेजेंट है। समझ में आ गया? तो ये हेमिस्फेयरली, हाँ, हाफ ही, और इसकी जो शेप है वो सी शेप दिखती है। क्यों? क्योंकि इसके पास कार्टिलेजिनस रिंग होती है जो कि 14-16 होती है। इसकी जो रिंग क्या करती है बच्चे, ये प्रोटेक्ट करती है ट्रैकिया को, ताकि ट्रैकिया को लैप्स ना हो। और ट्रैकिया क्या करेगा, उसके पास जैसे ही ट्रैकिया खत्म होती है उसके पास प्राइमरी ब्रोंकियल शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही प्राइमरी ब्रोंकियल शुरू हो जाते हैं वो लंग्स में चले जाते हैं। ठीक है, और उसकी जो वो लाइन है, वो पाइप है, वो है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग,
जो कि आप वेंट्रल साइड देख सकते हो, डॉर्सल साइड नहीं देख सकते। समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. और आप क्या देखोगे, इसकी जो ये प्रेजेंट किधर है यार? यार म्यूट कर लो, कौन है ये? रिंकी। चलो, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे कहाँ पे है आपको? थोरैसिक वर्टिब्रे कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ, जल्दी बोलो। नहीं पता? ओके चलो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैम बता रहे हैं आपको। ये आपने सुना होगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट सुना है, देखा है? मतलब टच करो जरा, इसे टच करो फटाफट सारे, और बोलो सर्वाइकल। सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है ना काफी एज लोगों को, जो ज्यादातर Yes. बैठे होते हैं, है ना? Yes, ma'am. ऐसे गर्दन हम करते हैं, उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम रहती है, तो मतलब वो ज्यादा देर गर्दन अपनी नहीं रख सकते, थोड़ा मतलब स्टेबल, इसीलिए तो यहाँ पे ये सर्वाइकल होती है नहीं होती? Yo, ma'am. Yes. सर्वाइकल वर्टिब्रे। चलो हाथ लगाओ यहाँ पे, बोलो थोरैसिक वर्टिब्रे, बोलो थोरैसिक वर्टिब्रे। Thoracic vertebrae. और उसके बाद आ जाता है आपका लंबर वर्टिब्रे, ठीक है? Lumbar vertebra. इसके बारे में Lumbar बताना vertebrae. आप आगे जाके, और भी जितने भी बोन्स आएंगे आपके। तो लंबर वर्टिब्रे जैसे आपने सुना होगा ना, डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है कईयों को, जैसे हमारे एज्ड होते हैं Yes, ma'am. फैमिली में कोई, या हमारे रिलेटिव्स में कोई, उनको प्रॉब्लम होती है बैक की, कोई कह देता है डिस्क में प्रॉब्लम है, आपके बैक में डिस्क होती है, डिस्क में गैप है, डिस्क में फ्लूइड कम है, तो ये सब कहाँ है? आपका लंबर में आ जाता है, ठीक है? तो ये आपका कौन सा हो गया? सर्वाइकल। बोलो सर्वाइकल, जल्दी जल्दी। Cervical. ये कौन सा हो गया आपका? Thoracic. हाँ, Thoracic. पार्ट है इधर वाला, ठीक है? थोरैसिक वर्टिब्रे। फिर बच्चा आ गया आपका कौन सा? हाँ, लंबर। Lumbar. Lumbar. vertebra. आ गया? यहाँ पे कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. तुमने हाथ लगाया? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा अपने आप को हाथ लगाते हुए? No. No, ma'am. No, ma'am. चलो ठीक। हाँ, तुम कह रहे हो मैम हमें तो शर्म आ रही है, हमें तो डर लग रहा है, हम अपने आप को हाथ कैसे लगा सकते हैं ना? साथ वालों के ना लगा देना, वो तुम्हें ना लगा दे कुछ, ठीक है? चलो आ जाओ इधर वापस। तो ट्रैकिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकियाई एट विच वर्टिब्रे? बच्चे ये डिवाइड किधर होता है? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे में आके हो जाता है, और ओपन कहाँ पे होता है? लंग्स में, ठीक है? तब हम पढ़ने जा रहे हैं लंग्स के बारे में। तो यहाँ तक समझ में आ गया तुमको? Yo, ma'am. Yo, ma'am. पक्का? Yo, ma'am. Yes, ma'am. तो हमने कर लिया नेजल चैम्बर, फिर हमने कर लिया था फेरिंग्स, फिर हमने कर दिया लैरिंग्स, फिर हमने कर लिया ट्रैकिया। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट? ओके लेट्स। Yo, ma'am. You, ma'am. चलो अब ये देखो, लंग्स कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? ज्यादा नहीं देखना तुमने, अब यहाँ देखो ध्यान, ठीक है? ऐसा सा कुछ दिखता है आपका लंग्स? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. क्या यस मैम? अभी तो बना ही रही हूँ मैं, तो तुम पहले यस कर रहे हो। तो तुम देख रहे हो डिफरेंस क्या दिख रहा है तुमको? ये आपका राइट लंग रहा, ठीक है? ये आपका लेफ्ट लंग रहा। चलो फटाफट से बताओ क्या डिफरेंस दिख रहा है आप लोग को? राइट वाला Right lung छोटा है और left lung राइट बड़ा वाला है. लेफ्ट बड़ा है। यस, राइट वाला छोटा है ते मोटा है ना? दिख रहा है ना, छोटा ते मोटा, है ना? लेफ्ट वाला पतला से लंबा है ना? इसी के नीचे बच्चे एक डायफ्राम जा रहा है ऐसा घूमता हुआ, तो जा रहा है, चिपक नहीं पाया बेचारे के पास, पर चिपका हुआ है, मैम से थोड़ा हो गया ऊपर नीचे, पर डायग्राम में पीछे मैम ने अच्छा बनाया, ठीक है? तो अब मैं वो दिखाऊंगी ऑब्वियसली। तो ये पार्ट समझ में आया? आपका राइट वाला है थोड़ा छोटा, तो थोड़ा मोटा, लेफ्ट वाला है थोड़ा लंबा, तो थोड़ा पतला। ओके, समझे क्या? ये है Yo, आपका ma'am. डायफ्राम। यस, ये आपका डायफ्राम, याद है ना? तुम्हें डायफ्राम करवाया था कल। Yes, ma'am. Yo, ma'am. डायफ्राम के नीचे कौन सी कैविटी है? Abdominal cavity. बात है, क्या बात है? Abdominal. डायफ्राम के ऊपर Thoracic. Thoracic. शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है? अब बच्चे जो राइट वाला लंग है, राइट वाला लंग है यार छोटा ते मोटा कैसे? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है लिवर, एकदम डायफ्राम के नीचे कौन प्रेजेंट है? Liver. Liver. ठीक है? लिवर के वजह से ना वो हो गया थोड़ा ऊपर, ठीक है? और राइट वाला थोड़ा पतला और लंबा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आ गया है दिल। Heart. यस, इट्स अ हार्ट ओवर हियर, जो कि इसने क्या कर दिया, थोड़ा डेंट सा बना दिया, ठीक है? डेंटिंग बना, जैसे आप देखो जब आप बॉर्न होते हो, ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन
मदर्स वूम, राइट, मम्मा के वूम में होते हो, तो बच्चा तभी उसको हार्ट ग्रो करना सब कुछ वहीं पर ही हो जाता है, काफी बोन्स का होना, हार्ट का होना, नोज, फेशियल, सब कुछ इंटरनली आउटरली पूरा बॉडी क्या हो जाता है, वूम में बन जाता है, नहीं बनता? बन जाता है। तो वैसे ही बच्चे वो डेंट जो है ना वो ऐसे ही हार्ट में आपका होता रहता है। ऐसा नहीं है कि बाहर स्पेशल डॉक्टर आके बोलते हैं अच्छा भैया तुम्हारे पास दिल नहीं है बच्चे के, मैं दिल लगा देता हूँ, ऐसा तो नहीं होता। No, नो ma'am. मैम। नहीं ना, पहले मैम पास होता है। ठीक है, तो हार्ट हमारा ऐसा दिखता है। तो ये है थोड़ा ये जो है आपका लेफ्ट लंग। ठीक है, तो ये आपका फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, दोनों के पास लोब्स हैं, तो चलो आप देख लेते हो लोब्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आपका लोब आ जाता है लेफ्ट में, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। कौन सा लोब? सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब। यस, ठीक है, तो जरा मैं समझा दूं तुम्हें, ये सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब में आपका लेफ्ट लंग डिवाइडेड है, इसको डिवाइड कौन कर रहा है? ओब्लिक फिशर। ठीक है, और वैसे ही राइट लंग में कौन है? सुपीरियर लोब, मिडल लोब, इंफीरियर लोब। सुपीरियर और मिडल को कौन डिवाइड कर रहा है बच्चे? हॉरिजॉन्टल फिशर। और मिडल लोब और इंफीरियर को कौन डिवाइड कर रहा है? ओब्लिक फिशर। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. नो पक्का? मैम। No, ma'am. ठीक है, बना लो फटाफट से। ये आपका डायफ्राम रहा, चलो बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। एक थोड़ी छोटी मोटी चीजें रहेंगी वो बता दूं। हो गया मैम। हो गया, Yes, ma'am. चलो चले। Yes, ma'am. ओके, अब इसके बाद जो है बच्चे वो आपको, हाँ, यहाँ पे ये जो स्पेस दिखाई दे रही है ना, इसको हम कह देते हैं मीडियास्टिनम स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डेंट आपको दिखाई दे रहा है, डिफेक्ट दिख रही है ना, डेंटेशन टाइप्स, नॉट डेंटेशन, डेंट सा दिखाई दे रहा है, उसको हम कार्डियक नॉच कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कार्डियक नॉच। तो चलो आप फटाफट से देख लिए क्या बोल रहा है बच्चे। ये बोल रहा है कि जो लंग्स है उसके पास थोरैसिक, वो जो लंग्स है आपकी थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है, लंग्स आपके दो में डिवाइडेड है, एक है आपका राइट लंग, एक है आपका लेफ्ट लंग। राइट लंग का वेट है 625 ग्राम, लेफ्ट लंग का वेट है 565 ग्राम। ठीक है, जो आपका राइट लंग है वो छोटा है क्योंकि लिवर प्रेजेंट है। शॉर्टर एंड ब्रॉडर, वेट इज दिस मच। सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इट इज हैविंग एन ओब्लिक फिशर जो कि डिवाइड कर रहा है सुपीरियर और मिडल को। ठीक है, यस मैम। लेफ्ट लंग है बच्चे, लेफ्ट लंग है आपका लॉन्गर ते पतला, थिनर, क्यों? हार्ट की वजह से, जो कि 565 ग्राम है इसकी। ठीक है, इसके पास भी दो लोब्स है। अब वो कौन से है? सुपीरियर है, इंफीरियर है। सुपीरियर डिवाइड हो जाती है ओब्लिक फिशर से, मतलब सुपीरियर इंफीरियर डिवाइड हो जा रही है ओब्लिक फिशर से। ठीक है, और जो स्पेस उनके बीच में मैंने कहा था, राइट लंग और लेफ्ट लंग के बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे ये स्पेस दिख रही है बच्चे, इसको हम बोल देते हैं मीडियास्टिनम स्पेस, क्योंकि वहां पे हार्ट प्रेजेंट है। वो जो डिप्रेशन हुई है उस डिप्रेशन को हम बोल देते हैं कार्डियक नॉच। समझ में आ गया? Yo, ma'am. यो मैम। आया, बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट टू मेक इट लिटिल इजी फॉर यू। ओके, लेट्स गो आगे। चलो चले, Yes, ma'am. चलो आ जाओ इधर। अरे यहाँ पे नहीं समझाना इसको, यहाँ पे समझाते हैं। देखो, ये रहा हार्ट आपका, ओ सॉरी आपका क्या है ये, लंग्स। है ना? तो लंग के ऊपर ऐसे एक लाइन जा रही है, रेड नहीं करना चाहिए था मुझे, ब्लू करना चाहिए था। एक मिनट, ये देखो एक लाइन जा रही हुई दिख रही है, यो Yes, मैम। ma'am. है ना?
तो बच्चे ये ऐसे जो डबल लेयरिंग बना रही है लंग्स के बाहर, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं प्लूरा। क्या बोल देते हैं? प्लूरा। प्लूरल। कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन। यस, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? तो चलो प्लूरा को थोड़ा एक्सपैंड करके पढ़ ले। आ जाओ यहाँ पे, देखें जरा प्लूरा जी को। ये रही हमारी प्लूरा, ठीक है। तो ये देखो 2 डबल लेयर दिख रही है तुम्हें लंग्स के बाहर या नहीं? यस मैम। ये मैम। तो प्लूरा कौन है? इट इज अ डबल लेयर, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो 2 लेयर्स है बच्चे, एक है इसके पास आउटर पार्शियल लेयर, दूसरा है इसके पास इनर विसरल लेयर। तो ये रहा इसकी आउटर लेयर जो बाहर दिख रही है आपको। आउटर पार्शियल लेयर का दूसरा नाम है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। पेपर में अगर आ जाए आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, वहां पे ये मत लिखा ना, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, ठीक है। पार्शियल प्लूरल बोल दे तो यू हैव टू राइट दैट इट कम्स अंडर प्लूरा ओनली, ठीक है, क्योंकि उस प्लूरा इज डिवाइडेड इनटू 2। प्लूरा के अंदर एक फ्लूइड है, उसको हम बोल देते हैं प्लूरल फ्लूइड, लिक्विड जैसा है, ठीक है। क्या है ये? लिक्विड। यस। इसके पास एक कैविटी है, प्लूरा कैविटी, बस सब कुछ प्लूरा है। ये भी प्लूरा, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ठीक है, बस। और ये किसको कवर कर रहा है बच्चे? ये कर रहा है लंग्स को कवर। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ये मैम। चलो आ जाओ आगे, जरा पढ़े इनको। अब डबल मेम्ब्रेन लेयर है, ये किसके ऊपर कवर्ड है? ये लंग्स के ऊपर कवर्ड है, इसलिए हम इसे प्लूरा बोल देते हैं। इसके 2 लेयर्स है, एक इनर विसरल लेयर, ये करता क्या है? ये लंग्स के साथ कांटेक्ट में है। जैसे कि ये रहा आपका आउटर लेयर, ये रहा आपका इनर लेयर, और ये रहा आपका लंग्स। तो ये देखो लंग्स को कौन कवर कर रहा है? इनर कर रहा है या नहीं कर रहा? यस मैम। ठीक है। आउटर पार्शियल लेयर क्या कर रहा है बच्चे? ये थोरैसिक वॉल की तरफ, यानी कि जो आपका थोरैसिक वॉल, किधर प्रेजेंट है थोरैसिक वॉल आपकी? ओए, थोरैसिक वॉल कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? आवाज आ रही है? थोरैसिक के बारे में बात हो रही है, तो थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होगा ना, या पड़ोसी के घर पे प्रेजेंट होगा तुम्हारा? है, बताओ बच्चों। थोरैसिक बताओ, अगर मैं शेर को जू में ना रख के मैं उसको चिड़ियाघर वहां ले जाऊं एवरी में, कैसे रहेगा? मैम वो वहाँ पे मतलब रहेगा नहीं। या तो बेटा वो शेर चिड़िया खा जाएगा, नहीं तो चिड़िया ने उसको तंग कर करके भगा देना वहां से, ठीक है। तो थोरैसिक वॉल आपको थोरैसिक कैविटी में ही दिखेगा ना। थोरैक्स प्रेजेंट है ना कहाँ पे? लंग्स यार, यहाँ पे है ना ऊपर थोरैक्स, भूल गए तुम? बुलक्कड़ बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट उसके पास प्लूरल कैविटी है, प्लूरल फ्लूइड है जो कि लिक्विड जैसा दिखता है। अब ये करता क्या है यार? इसका फंक्शन देखो, बहुत खतरनाक फंक्शन है। किसी ने खिंच के तुम्हारे मुक्का मार दिया, ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी हड्डियां उसी टाइम टूट के हाथ में आ जाती है रिब केज की? नो मैम, नो। नहीं ना। शॉक एब्जॉर्प्शन करते हैं, इसको हम कहते हैं शॉक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। होती है ना घर में लड़ाई, घर में नहीं मतलब अपना स्कूल में लड़ाई हो जाती है ना। यस मैम। लड़के तो बहुत लड़ते हैं, लड़कियां तो एक दूसरे के बाल ही पट रही होती है ना। यस मैम। तो मुक्के बढ़ते हैं बेचारों को एक दूसरों को, है ना। तो वो क्या करता है, एकदम से ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे मुक्का पड़ा आपकी हड्डियां टूट के आपके हाथ में, आपकी लंग्स आपके हाथ में, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। तो शॉक एब्जॉर्प्शन करता है बच्चे कौन? प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। और ये करता है फ्रिक्शन को कम, यानी कि ये लंग्स को करता है प्रोटेक्ट, ताकि लंग्स को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। समझ में आ गया? मैम। यस मैम। ओके, चलो आगे नेक्स्ट में आ जाते हैं। चलो इसको देखो जरा ध्यान से, आगे रिब केज में, ठीक है। अब पहले रिब केज को देखो ध्यान से। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रही है ना आपको, रिब्स दिख रही है? मैम। अपने नोटबुक पेन और सबको साइड पे रखो, और जरा अपने हाथ उठाओ और देखो यहाँ पे रिब्स की और टच करके देखो, रिब्स है या नहीं है तुम्हारे यहाँ पे? इधर साइड में है,
Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल, वेंट्रल या लेटरल? Ventral. अच्छा, वेंट्रल बोलते हैं इसको। हाथ देखो मैम का क्या है। वेंट्रल यहाँ होता है, डॉर्सल यहाँ होता है, ठीक है। Yes, डॉर्सल ma'am. यानी डॉर्सल पीछे, वेंट्रल पीछे आगे, वेंट्रल आगे। लेटरल साइड में, ठीक है। समझ में आ गया? Yo-yo, ma'am. Yo-yo. अब Yo-yo, ma'am. अरे ये दिख क्यों नहीं रहा? अब देखो जरा इसको, ये जो रिबकेज आपको दिख रहा है, जरा देखो आपके डॉर्सल में रिबकेज प्रेजेंट है? टच करके देखो जरा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रिबकेज प्रेजेंट है? नहीं है? तुम्हें शक है? Yes, ma'am. हाँ, ma'am. साथ वाले साथ वालों के करोगे वो तुम्हें सच में दर्द देंगे, ठीक है। मार नहीं खानी है तुमने। उड़ते हुए कंबल को ढाई ना कर रहे हो साथ में बैठ के तुम्हारी। तो सुनो, रिबकेज जो होता है उसके अंदर क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट है। तो रिबकेज आपको बच्चे पूरा ही कवर्ड है, डॉर्सल साइड भी है, वेंट्रल साइड भी है, लेटरल साइड भी है। तो जो डॉर्सल में प्रेजेंट है, पीछे प्रेजेंट है, उसको हम बोल देंगे थोरैसिक वर्टिब्रे। भी पीछे बताया था ना मैंने, बताया था या नहीं? Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. सर्वाइकल, डॉर्सल, थोरैसिक वर्टिब्रे और लंबर, है ना। तो जो आपका थोरैसिक वर्टिब्रे है वो आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। वेंट्रल कहाँ होगा आपका, ब्रेस्ट बोन, यानी कि जहाँ पे आपका जो चेस्ट एरिया होता है, स्टर्नम कह देते हैं हम उसको, क्या कह देते हैं? Sternum. और जो आपके यहाँ पे प्रेजेंट है ना, साइड पे देख रहे हो ना आप, ये देखो इधर वाली साइड, यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे रिब्स है ना, अंडर आर्म्स के एकदम नीचे जब जाओगे तो उसको रिब्स कह दे। तुम सच में कर रहे हो या शर्मा रहे हो? मैम कर रही Ma'am, कर रहे हो। चलो ठीक है, ठीक है। और ये वाला पार्ट कौन सा आ जाएगा, जो बीच बोन्स के रिब्स के बीच में एक जो पार्ट आ जाती है उसको हम बोल देते हैं स्टर्नम। ओके, तो Yo-yo, डॉर्सल, ma'am. वेंट्रल, लेटरल, यहाँ पे पूरा ये पूरा क्या है, लंग्स आपका रिब केज से बंद है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. No, ma'am. अब चलो एक छोटा सा गेम खेले। Yo-yo, ma'am. बना लिया तुमने नोट्स? Yes, ma'am. बना लिया? Yo-yo, ma'am. और हमारे Yo-yo, करके ma'am. कहाँ गायब हो गए? कहाँ है ये अमन, गौरव, स्वास्तिक? प्रिंस तो नहीं आया आज। बच्चे तुम लोग फोन रख के चले कूदने कहीं। चलो ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम? यस, विल प्ले अ गेम। तो गेम क्या है, जैसे जैसे मैम बोलेंगे, जैसे डॉर्सल तो तुमने फटाफट हाथ रखना है, वेंट्रल यहाँ, ठीक है, लेटरल तो यहाँ साइड पे, ठीक है। तो जैसे जैसे मैम बोलेंगे वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। और जो आउट होता जा रहा है हैंड रेस करके चुपचाप बैठे रहना, ठीक है। खेलें क्या? Yo-yo. Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. पहले एक बार साथ में करते हैं। Yes, ma'am. डॉर्सल, वेंट्रल, अनम्यूट करके बोलो सारे, चलो। Ventral. Ventral. ओके, Then डॉर्सल, Dorsal. 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 Ventral. 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 Lateral. Lateral. चलो अब कर लो म्यूट। अब खेल रहे हैं हम गेम, ठीक है। और आपने वैसे करना है। मैम का हाथ तो कहीं पे भी हो सकता है। आपने मैम के वर्ड सुना, अगर मैम ने बोला डॉर्सल, डॉर्सल पीछे है लेकिन मैम ने हाथ आगे रख दिया तो तुम आउट हो। अपने आप देख लो, शातिर नहीं बनना है तुम्हारे, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी है, तुम मस्त से खेलोगे, ओके। और जो आउट होता जाएगा वो क्या करेगा, हैंड रेस कर देगा। समझ में आई? Yes, ma'am. ओके, आर यू रेडी? Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. Yo-yo, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। सो डॉर्सल, कौन कौन आउट हुआ? कोई नहीं हुआ? इतने इतने जल्दी, मतलब कोई भी नहीं हुआ? सच्ची बताओ। No, ma'am. No, ma'am. अगर No, ma'am. आउट हो गया कोई बात नहीं, इट वाज अ ट्रायल, ठीक है। सो लेट्स प्ले द रियल गेम नाउ। ओके, वेंट्रल, डॉर्सल, वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल, वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल। आउट हुआ कोई?
No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. जो होता जाएगा No. जो होता जाएगा वो हैंड रेस करता चला जाएगा, ठीक है। डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, डॉर्सल, वेंट्रल, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, लेटरल, डॉर्सल, वेंट्रल, वेंट्रल, लेटरल। कोई हुआ नहीं आउट यार, तुम तो बड़े अच्छे से खेल रहे हो, तुम खेल भी रहे हो। Yes, ma'am. खेल रहे हैं Yes, ma'am. पर चलो आउट ठीक, नहीं हुए। आउट नहीं हुए, क्या करूं मैं इसके लिए अब। चलो ठीक है, वेंट्रल, लेटरल, डॉर्सल, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, लेटरल, वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल, डॉर्सल, लेटरल, वेंट्रल। कर दो रेज यार। 3-4 ही आउट हुए हैं सिर्फ, क्या बात है। मैम नेटवर्क इशू है, स्क्रीन नहीं दिख रही है मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम है आज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, वेंट्रल, डॉर्सल, वेंट्रल, वेंट्रल, डॉर्सल, क्या बात है। वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल, लेटरल, डॉर्सल। क्या बात है, ठीक है। प्रकृति आप आउट हो गई क्या? प्रकृति नरियाल Yes, ma'am. आउट हो गए ना? आप लीड Yes. करोगे? लीड मतलब आप बोलोगे और ये लोग आपको फॉलो करेंगे? नहीं, काजल, काजल बोलना चाहती है, जल्दी बोलो यार, बच्चे वेट कर रहे हैं। Yes, ma'am. चलो बोलो, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, बस यही बोलना है और वो अपने आप आउट होते चले जाएंगे। स्पीड स्पीड में बोलना, ठीक है। Dorsal, ventral, lateral, dorsal, ventral, lateral, lateral, dorsal, ventral, ventral, dorsal, lateral, dorsal, ventral, lateral, dorsal, ventral, lateral. हो जाओ आउट यार, आउट क्यों नहीं होते तुम खेल भी रहे हो तुम। Yes, ma'am. खेल रहे हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या बात है, आउट होने का तो नाम ही नहीं रही। ठीक है, साक्षी धिमन, योर टर्न बेटा, आप लीड करो। चलो, जो आउट हो गया वो लीड ही करेगा ना। चलो मैम भी खेल रहे हैं साथ में, मैम भी खेलेंगे। ओके, साक्षी लीड करोगे? अरे बोल लो। No, ma'am. नहीं करना? ओके, चलो ठीक है, मैम करें। डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, डॉर्सल, वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल, वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल, लेटरल, डॉर्सल, वेंट्रल, वेंट्रल, डॉर्सल, डॉर्सल। ओके, श्रुति आउट, फाइन। श्रुति कम ऑन, फटाफट से लीड करो। चलो चलो श्रुति। Dorsal, ventral, lateral, lateral, dorsal, ventral, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। dorsal, ventral, lateral, lateral, क्या बात है यार, ventral, लेट है बच्चे। हाँ हाँ हाँ, कम ऑन, कम ऑन, डू इट फास्ट। बोलो, श्रुति म्यूट करके चली गई। ठीक है, चलो ओके। कौन कौन जीता यार? सारे ही जीत गए वैसे तो, काफी आउट नहीं हुए। ठीक है, तो तुम्हें रिपके समझ में आया? यो यो Yes, मैम। ma'am. गेम अच्छी लगी तुम्हें? yes, यो यो ma'am. मैम। अरे तो जीत गए तो अच्छी ही लगेगी ऑब्वियसली। लेट आउट ही नहीं हो रहे यार, बताओ, बड़े मैम अच्छे से खेल आपकी रहे तरफ ध्यान ही नहीं था। हो। मेरी तरफ ध्यान नहीं था? अच्छा, Ma'am. ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे रिवाइज कर लेना, जहाँ पे डाउट है वो पूछ लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।